कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने घर की हालत सुधारनी है या मुझे अपने गांव की हालत सुधारनी है। कॉम्पीट करना, कंपटीशन क्यों करना भाई? 700 आ जाएंगे या 650 आ जाएंगे या 600 आ जाएंगे, तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा क्या? जिंदगी में आप फिर से उठ खड़े होते हैं और अपने लक्ष्य के लिए भागना शुरू करते हैं। ये वाली चीज, वर्क हार्ड टू नो व्हाट यू डोंट नो। ये सही बात है। आपको मेहनत इसलिए करनी है कि आपको पता चले कि आपको क्या नहीं करना। देख रहे हो आप? समझ रहे हो? जिंदगी में सब कुछ जानना या सब कुछ पता होना यह डिसाइड नहीं करता कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे या आप सिलेक्ट हो जाओगे। मान लो, चलो नीट की ही बात कर ले, हम बातें अपने ही बैच की और अपने ही एग्जाम की कर रहे हैं। क्या तुम्हें सब कुछ आ रहा है इससे तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा क्या? या आपको वो आ रहा है जो एग्जाम के लिए जरूरत है? एकदम सोचना आप। सुबह सुबह वाला जो टाइम मैंने बताया ना आपको, सो के उठते हो जब, क्या मुझे सब पता होना चाहिए? क्या मैं ब्रह्मा बन जाऊं? नहीं। आपको जो चीज पता होनी चाहिए वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज के लिए या क्या आपका फोकस है, क्या आपका लक्ष्य है, आप किस चीज के लिए काम कर रहे हो। तो अभी आप नीट के पेपर के लिए काम कर रहे हो तो नीट के रेलेवेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ पता नहीं होना चाहिए। यस, रिलेवेंट कंटेंट ही आपका सिलेक्शन करा सकता है। बहुत ज्यादा और सारा पता होने से सिलेक्शन हो ही जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हां, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, कई चीजें आप बहुत अच्छे से जानने लगोगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप नीट में सिलेक्ट हो जाओगे। एंड सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आप कभी ना भूलें कि आपने क्यों स्टार्ट किया था। कई लोगों के पास पहले से मोटिवेशन होता है भाई, कई लोग पहले से मोटिवेट होते हैं कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे अपने घर की हालत सुधारनी है या मुझे अपने गांव की हालत सुधारनी है ना भाई। डॉक्टर आप बन रहे हैं तो कई लोगों का विजन एकदम क्लियर होगा, मुझे पता है, जो मुझे सुन रहे हैं उनमें से कई लोगों का एकदम क्लियर होगा विजन कि मैं कुछ बदलाव चाहता हूं, मैं अगर इस धरती पर आया हूं तो सिग्निफिकेंट चेंज मैं करके जाऊंगा। तो ये मत भूलें कि आपने क्यों स्टार्ट किया है। और तीसरा, कंपटीशन के बारे में भूल जाएं। कंपटीशन वर्ड डराता है आपको। कॉम्पीट करना, कंपटीशन क्यों करना भाई? मैं पढ़ूंगा, मैं अच्छा करूंगा, सिलेक्ट होना होगा तो मैं अकेले होऊंगा ना। अगर इंडिविजुअल की बात करें, आपकी बात करें, तो आप खुद ही सिलेक्ट होगे ना। अब उसमें चाहे तुम 1 लाख बच्चे बिठा लो, चाहे तुम 10 लाख बच्चे बिठा लो, चाहे तुम 50 लाख बच्चे बिठा लो उस कंपटीशन में, अगर तुम्हें पता है कि इतने नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपका टारगेट सिर्फ उतना नंबर होना चाहिए। या आप थोड़ा और ज्यादा सोच रहे हो कि नहीं मुझे टॉप 10 में आना है तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। इतने नंबर पे टॉप 10 में आ जाते हैं आपको पता है, तो अब चाहे उसमें तुम कितने भी बच्चे बिठा लो भाई, 720 का पेपर है ना, 720 से ज्यादा तो नहीं आएंगे किसी के, तो कितने बच्चे बिठा लो, हमें पता हमारे आ जाएंगे तो खत्म हो गया काम। या 700 आ जाएंगे या 650 आ जाएंगे या 600 आ जाएंगे, वो आपका अपना अपना टारगेट हो सकता है। आपका अपना ड्रीम कॉलेज भी होता है कि नहीं मुझे इस कॉलेज में जाना है इसलिए मुझे इतनी मेहनत करनी है, तो उसमें डरना क्यों? कितने बच्चे बैठे हो, कैसा भी पेपर बन जाए वो हमारे कंट्रोल में नहीं ना, ठीक है? तो तुम अपने बारे में सोचो बस। अभी जो हाल फिलहाल जितना भी समय अभी नीट के पेपर में बचा है ना, अभी अपने बारे में सोचो। मैं पढ़ूंगा, मुझे इतने नंबर में से 720 में से इतने नंबर के ऊपर ही लाने हैं। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितने बच्चे बैठे हैं इस पेपर में, ठीक है?